श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। मैं 30 तक। दशम स्कंद 79वां अध्याय 89वां अध्याय और श्लोक नंबर 31 तक पाठ शुरू करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अर्जुन द्वारिका में गए हुए थे, कोई ये घटना वहां घटी। ब्राह्मण ने कहा अर्जुन, यहाँ बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच ये तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूं। मैं हूं अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। इन्हीं शब्दों से भगवान क्या किसी से कराना चाहे, कुछ पता नहीं। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूं। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूं। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। तो जिसे महाराज परीक्षित भी इस बात को कहेंगे आगे, पर यहाँ विचार ये हो रहा है कि अर्जुन ने कैसे कह दिया कि मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। मैंने इनसे श्रेष्ठ मान लिया अपने आप को।
या कोई और बात? लगता है अर्जुन तो ऐसे नहीं है, पर फिर भी भगवान क्या लीला करना चाहते, किसके मुख से क्या कहलवा दे, कोई पता नहीं होता। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने वानों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ। जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्धान हो गया, माने अदृश्य हो गया। और वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की ढींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहां तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन को, धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, ये मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है, इसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। एक बात ये भी समझनी चाहिए, जो व्यक्ति अपने मुख से बड़ाई करता हो ना अपनी या अपनों की, वो अपने अपने और अपनों के पुण्य नाश कर देता है। उसके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि बड़ाई क्यों कर रहा है? इसका अर्थ वो इतना दीन है कि उसको कोई सम्मान नहीं दे रहा। वो इसलिए अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है। ठग करते हैं, ऐसी बात, ठग लोग होते हैं, वो अपने वैसा प्रपंच रचते हैं, अपनी बड़ाई बहुत बड़ी कर लेते हैं, तो अब ठग लेते हैं। कि ऐसे लोगों का संग हुआ जो अपनों की और अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते थे, बहुत दीनता में रहते थे। इसलिए संग किए बिना वो दिव्य गुण प्राप्त नहीं होते। तो ब्राह्मण ने ये बात को पहले तो प्रशंसा की, उसने प्रतिज्ञा की थी। अब जो है, अच्छा ये विचार करिए, ब्राह्मण जो डर नहीं रहा किसी से,
वो डर नहीं रहा, क्योंकि उसके पास ब्राह्मणत्व का बल है, अपने कर्म का बल है। जो ब्राह्मण को करना चाहिए उसका बल है, मानसिक बल, बौद्धिक बल। शारीरिक बल तो क्या होगा, पर ये बल तो है उसके पास, इसलिए वो डरता नहीं है, क्योंकि धर्म का आश्रय है। और इन महापुरुषों की भी बहुत प्रशंसा करनी चाहिए इस घटना में। अर्जुन ने बड़े विनम्र शब्द बोले ब्राह्मण से, जो कल पाठ कर रहे थे हम। भगवान कृष्ण को भी सुना दिए शब्द। और वहां तो राजा उग्रसेन थे शायद द्वारिका में, तो राजा की निंदा की और कोई बोला नहीं उनके प्रति। ये है महत्व, क्योंकि भगवान के इष्ट देव ब्राह्मण है, इसलिए भगवान को भक्त प्यारे हैं। और एक ये वाक्य पकड़ने योग्य है। यह मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। प्रारब्ध ही है जो घटना घटती है। प्रारब्ध से कौन लड़ सकता है? विद्वान है ना, इसलिए ब्राह्मण ने ऐसी बात कही। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए। यहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। जहां भगवान यमराज निवास करते हैं, फिर से जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए। यहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महर लोक आदि में एवं अन्य अन्य स्थानों में गए। परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक ना मिला। अर्थात बहुत ढूंढा उन्होंने, इन लोकों में जाकर के भी पता किया, पर वो ब्राह्मण का बालक नहीं है। देखिए छिपी हुई बात क्या है जो समझनी है इसमें। जीव की गति किसी न किसी लोक में हो जाती है, उसके कर्मानुसार, उसकी भावनाओं के अनुसार किसी न किसी लोक में हो जाती है। तो जीव मरता नहीं, शरीर मरता है। जो सूक्ष्म जीव है, माने सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर से अभ्यास दृढ़ करता है, ज्ञान का भी, कर्म का भी और भावनाओं का भी। स्थूल शरीर से अपने ज्ञान को, अपने अभ्यास को, अपने शरीर को ऊंची गति
प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। कौन? साधक जो लोग होते हैं। ना भी वो इस समय इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर पाए, पर वो उनके अभ्यास तो दृढ़ हो जाते हैं ना, फिर अगले जन्म काम आ जाते। बुद्धि उस स्तर पे पहुंच गई, फिर अगले जन्म फिर से काम वो आएंगे। अभ्यास मैंने उस स्तर पे बुद्धि पहुंच गई ना, और आगे बढ़ेगा। तो सब लोगों में उस बालक को देखा नहीं मिला। परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक ना मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। तब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूं। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। लोकालोक पर्वत, अब ये कल्पना से आप हमारे सबके है कि ऐसा भी है पर्वत, लोकालोक पर्वत, जिसमें चंद्र और सूर्य का प्रकाश उस पर्वत से बाहर नहीं जाता। वो हमारे वो चारों तरफ है। उसके भीतर सूर्य है। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। और ब्रह्मा का निवास स्थान है लोकालोक पर्वत पर। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर-उधर भटकने लगे। घोड़े तो उठने वाले होंगे ना, वहां तो कुछ सड़क तो होती है ही नहीं। उन्हें कुछ सूझता ही न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्य के समान तेजस्वी चंद्र को आगे चलने की आज्ञा दी। चंद्र ने चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। राम उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का वाहन धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। अच्छा, कोई इसके बाद कोई मार्ग तो था नहीं, अंधकार था और कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था। चक्र जो है वो दिव्य है भगवान का,
कोई भगवान के प्यारे भक्त हैं चक्र, तो वो भगवान के चक्र बन के रहते हैं। और जितने भी भगवान के श्रृंगार है ना, ये आयुध इत्यादि हैं, ये सब भक्त लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सभी वही हैं। तो किधर जाना है? वो चक्र वो आकाश में चलता जा रहा था और घोड़े चक्र का पीछा कर रहे थे और वो उड़ने वाले ही थे। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़े तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी-बड़ी तरंगें उठ रही थीं, जो बहुत ही भली मालूम होती थीं। वहां एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फन पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थीं। प्रत्येक सिर में दो दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। इससे अद्भुत शेषनाग जी वहां है। हाँ, और यही बलराम जी हैं और वहां उनके ऊपर भगवान जो हैं बैठे हुए। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े-बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघराली अलकें चमक रही हैं। लंबी-लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंदादि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण सिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। फिर से सुन लीजिए। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्र घुंघराली अलकें चमक रही हैं।
लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं, गले में कौस्तुभ मणि है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा अजा मैंने माया, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। सेवा का अर्थ ये नहीं लगाइए कि वो भगवान के घुटने दबा रही हैं या कुछ पैर मल रही हैं, ऐसा नहीं। यो उनकी सेवा यही है कि जो भगवान आदेश करेंगे वही कार्य में बिना विचार के लग जाएंगे। ये अर्थ है इसका। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया, अर्जुन ने भी किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। फिर से सुनिए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। कलाओं के साथ तुम लोगों ने अवतार ग्रहण किया, माने वो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम भी जो हो मैं ही हूं, मेरा ही तुम अवतार हो। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, उसी से वैसे ही द्वारिका में लौट आए।
फिर से सुन लीजिए। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया। और ये भी बताया कि तुम नर नारायण ऋषि हो। लोक संग्रहित भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं ये जो धर्म का पालन करता हूँ लोक संग्रहित माने लोगों के लिए करता हूँ। अब आप सब ये विचार कर रहे होंगे कि ये क्या खेल है, हम कृष्ण को ही ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, तो ये तो अंशावतार है उनके। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी पूरा करेंगे। समय क्या हुआ है? समय भी हो गया। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। अच्छा, एक और बात है, कोई अर्जुन तो पहले से ये सब जानते हैं। ये भगवान की माया है कि अर्जुन अब भूल गए। ये सब कुछ पहले से ही जानते हैं। और देखिए भगवान की माया कैसी विचित्र है। तभी तो मैं ये कह रहा था भगवान की लीला कि अर्जुन तो ऐसा ये नहीं बोल सकते, कितने कम बुद्धि के तो है नहीं कि मैं बलराम नहीं हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी नहीं हूं, मैं तो अर्जुन हूं। ये माया की लीला है। जीव कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ये माया नचाती है। जीव का स्वरूप ये सच्चित आनंद। परीक्षित भगवान ने और भी ऐसे अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान संसारिक विषयों का भोग किया। लोक दृष्टि में ये बात है। ऋषि लोगों के भी विवाह होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं गुरु वशिष्ठ, उनका विवाह हुआ। बहुत सारे ऋषियों की संतानें हुई। क्या वो गृहस्थियों की तरह रहते हैं या उनकी तरह विवाह होते हैं उनके, या उनकी तरह बुद्धि होती है? जो साधारण जीवों की तरह नहीं होते वो, तो हर एक बात में उनके अध्यात्म छिपा रहता है। इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों की जो गति है चलने की गति में उनके चिंतन और कर्म की जो गति है, कहते हैं वो वैसी है जिससे मछलियां जल में तो चलती हैं पर उनके चरण चिन्ह नहीं दिखते। इसलिए ज्ञानवान बोध रखने वाला व्यक्ति को समझना और भी कठिन है
क्योंकि बुद्धि, उसके भाव, उसकी क्रिया बहुत छुपी रहती है। कुछ छुपाता नहीं है, सहज में उसका जब वो अभ्यास में रत होते हैं तो दूसरों को समझ नहीं आएगी। तो भगवान जो हैं लोक दृष्टि से उन लोक संग्रह के ये कार्य किए, लोगों के समान संसारिक मैंने एक उपदेश रूप में कार्य किए। उन्होंने विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना कर दी। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना कर दी। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। हमारा 89वां अध्याय विश्राम हो गया। जय जय सीताराम, राधे श्याम।